बाबरी मस्जिद एक मुख्तसर तारीख। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई और उसके बाद उसके साथ कब कब क्या क्या हुआ, इस वीडियो के जरिए से आज हम उस पूरी तारीख को आपके सामने रखेंगे। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि 1528 में बादशाह बाबर के हुक्म पर मुगल गवर्नर मीर बकी ने बाबरी मस्जिद को तामीर करवाया था। मेडिवल लिटरेचर में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए किसी मंदिर के तोड़े जाने या उस जगह से राम के ताल्लुक होने का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। 1534 से 1623 के बीच के किसी जमाने में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और उन्होंने राम को भगवान विष्णु के अवतार का दर्जा दिया। लेकिन तुलसीदास ने भी कभी बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि नहीं लिखा। 1760 में राज चतुर्मान ने पहली बार अपनी किताब चहार गुलशन चार बाग में अयोध्या को श्री राम का मुमकिना जन्म स्थान बताया, लेकिन इससे भी बाबरी मस्जिद का कहीं कोई नाम नहीं मिलता। तो बाबरी मस्जिद के साथ राम जन्मभूमि को जोड़ने का काम सबसे पहले किसने किया? 1788 में एक ईसाई पादरी जोसेफ टाइफन हिलर ने बिना किसी सबूत के बाबरी मस्जिद के आसपास राम की पैदाइश की बात सामने लाई। फिर 1885 में महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर एक मंदिर बनाने के लिए पहली पिटीशन दाखिल की, लेकिन 1886 में फैजाबाद जिला अदालत ने पिटीशन को खारिज कर दिया। उसके बाद 22 दिसंबर 1949 को हिंदुओं के एक ग्रुप ने रात के अंधेरे में चुपके से बाबरी मस्जिद के अंदर रामलल्ला की मूर्तियां रख दी। फिर वो वक्त भी आया जब मुसलमानों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया। 5 जनवरी 1950 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने मस्जिद में ताला लगवा दिया और हिंदुओं को वहां पूजा की इजाजत दे दी, लेकिन मुसलमानों को अपनी ही मस्जिद के आसपास आने से भी रोक दिया गया। इसके बदले में के नायर को जनसंघ की तरफ से सांसद का उम्मीदवार बनाया गया। अब बाबरी मस्जिद मामले पर कानूनी लड़ाई पर भी एक नजर डालते हैं। 1950 में हाशिम अंसारी ने मस्जिद का गेट खोलने और नमाज की इजाजत देने की दरखास्त करते हुए फैजाबाद कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। उसके तुरंत बाद गोपाल विशारद और महंत परमहंस रामचंद्र दास ने स्थान जन्मभूमि पर पूजा की इजाजत के लिए दरखास्त दी। इसी बीच 1949 में निर्मोही अखाड़ा ने मंदिर के मैनेजमेंट से प्रिया दत्त राम को हटाकर अखाड़ा के हाथ में चार्ज देने की दरखास्त दी और 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद में इबादत के मुसलमानों के हक को बहाल करने के लिए एक अर्जी दायर की। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह को आजाद कराने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक पैनल बनाया और इसके लिए एक बड़ी तहरीक चलाई। फिर 1 फरवरी 1986 को डिस्ट्रिक्ट जज के.एम. पांडे ने यूसी पांडे की पिटीशन पर हिंदुओं को इज्तिमाई पूजा की इजाजत दे दी और उस दिन मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दिया गया। 9 नवंबर 1979 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दी और 11 नवंबर 1979 को भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी ने मिलकर मंदिर का शिलान्यास किया। उसके बाद खूनी रथ यात्राओं और मुस्लिम मुखालिफ फसादात का सिलसिला शुरू हुआ। 25 सितंबर 1990 को उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष एल.के. आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली, जिसके नतीजे में 1991 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई। 7 अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने मस्जिद से जुड़ी मुसलमानों की वक्फ की 2.77 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में लेकर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। 23 जुलाई 1992 को प्राइम मिनिस्टर की मुदाखलत पर यूपी के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटस क्वो को बनाए रखने और मस्जिद की हिफाजत की यकीन दहानी कराई, लेकिन 28 नवंबर 1992 को आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए मंदिर की तामीर जारी रखने का ऐलान किया।
और बिल आखिर वो काला दिन आ पहुंचा जब 6 दिसंबर 1992 को हुकूमत, अदालत, पुलिस और तमाम जमहूरी इदारों की आंखों के सामने मस्जिद शहीद कर दी गई। मुल्क भर से 3 लाख कार सेवक बिना किसी रोक टोक के अयोध्या पहुंच गए और देखते ही देखते मुसलमानों की तारीखी मस्जिद को तहस नहस कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क भर में फिरकावाराना फसादात भड़क उठे और सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। उसके बाद बाबरी मस्जिद की शहादत का सबब बनने वाली हालात की छानबीन के लिए हुकूमत की जानिब से 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन कमीशन की तश्कील की गई। फिर अप्रैल 2002 में बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक को तय करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाती है। फिर ये देखने के लिए कि बाबरी मस्जिद की जगह पर कोई मंदिर था या नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर 12 मार्च 2003 को अयोध्या में खुदाई शुरू करता है। इधर 30 जून 2009 को लिब्राहन कमीशन 17 सालों की छानबीन के बाद पीएम मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और रिपोर्ट में 68 लोगों को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की साजिश रचने का मुजरिम करार देती है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच बाबरी की जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए तीनों पार्टीज रामलल्ला, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को एक एक हिस्सा देने का फैसला सुनाती है। 25 मई 2017 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आडवाणी और उमा भारती को साजिश केस में हाजिर होने के लिए कहती है और 30 मई 2017 को उन्हें जमानत मिल जाती है। उसके बाद बाबरी मस्जिद की तारीख का वो दिन आता है जिस दिन इंसाफ के तमाम उसूलों को पामाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाती है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट बाबरी की जमीन को राम मंदिर की तामीर के लिए देने का फैसला सुनाती है। साथ ही अदालत बाबरी मस्जिद के बदले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म देती है। 30 सितंबर 2020 को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में लंबे इंतजार के बाद अपना फैसला सुनाती है और बीजेपी लीडर LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत तमाम 32 मुजरिमों को बरी कर दिया जाता है। इस तरह भारत जैसे जमहूरी मुल्क में मुसलमानों की सदियों पुरानी इबादतगाह बाबरी मस्जिद के साथ एक के बाद एक नाइंसाफियां की जाती रहीं और जमहूरियत को शर्मसार किया जाता रहा और तमाम जमहूरी इदारे या तो नाइंसाफी के साथ खड़े हो गए या खामोश तमाशाई बने रहे।